हम तुम्हें मरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम SC एक्ट लगवा देंगे। क्या सत्यता की जीत नहीं होगी? मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम कौशल किशोर, पिताजी महेंद्र सिंह, जिन्होंने ये ज़मीन बेची है और हमारे परिवार के सभी सदस्यों से की रजामंदी से ज़मीन बिकी है और सनोज कुमार और अनुज कुमार को बेची है, पूरा पैसा लिया है। और जिस दिन से भी अनुज और सनुज दोनों भाइयों से संबंध बने हैं, हमने देखा है कि उनमें जाटगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ये कैसे भूमाफिया हुए? और पूरी कीमत आज भी हमारे अकाउंट में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट रेट पे ली है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कि जब पैसा हमने पूरा लिया है, इन्होंने पूरा दिया है, तो इनके नाम की ज़मीन इन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है जब जाते हैं? हमारे बेचने के बाद में हम उधर कभी निकलते हैं तारीखों पे, धनौरा भी आए हैं, तो हमने देखा है वहाँ लेडीज बैठी रहती हैं। और एक दो ने हमने बताया है कि अगर ये जाट लेने वाले वहाँ जाएंगे तो इन पे SC एक्ट का मुकदमा लगाएंगे, रेप के केस लगाएंगे। इस करके ये डरी है, खेत पे जाते नहीं हैं। शासन प्रशासन से मैं भी यही मांग करता हूँ कि न्याय संगत तरीके से इनकी ज़मीन इन्हें दिलाई जाए। परेशान है, वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि बार बार हम लोगों को धमकियां आती हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम SC एक्ट लगवा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर बलात्कार के केस लगवा देंगे। तो घर वाले इसलिए वो परेशान है, वो भी ये चाहते हैं, बोले भैया अगर कहीं भी बैठ के अगर तेरी इस चीज़ का निस्तारण होता हो, चाहे विधायक जी करवाएं या वो करवाएं, किसान यूनियन वाले हों। मैं किसान यूनियन के उसमें इसलिए गया, जब मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मैंने कहा चलो किसान यूनियन का ही साथ पकड़ूं, क्योंकि किसान हूँ तो किसान के साथ में मुझे पकड़ना पड़ेगा। वो क्या पता दोनों बैठा है कि हमारा जो है मामला निपट जाए। मैं मामले को निपटाना चाहता हूं, ना कि मामले को बढ़ाना चाहता हूं। अगर विधायक जी इस ज़मीन को लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा पैसा गया हुआ है, जो मैंने वाजिब मूल्य इन्हें दे के ज़मीन खरीदी है, अगर उन्हें अच्छी लग रही है ये ज़मीन तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भरी मीडिया के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, विधायक जी से भी और पूरे क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने ज़मीन खरीदी इसमें कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि ज़मीन जब खरीदी बोले इसमें तो इसे बहुत पैसे बचेंगे। अरे मैं पैसे बचाने के लिए मैंने ज़मीन नहीं खरीदी। मैंने तो ये था, मैं नौकरी करता हूँ 17 साल से दूध के अंदर। मेरे साथ में नाबार्ड के कुछ व्यक्ति आए, बोले यार सनोज जी आप अपना एक काम कर लो। मैं बोला बताइए आप क्या कर रहे हैं? बोले गवर्नमेंट जो है उद्योग लगाने के लिए वो दे रही है ऋण। तो मैंने सोचा कि यार चल अगर उद्योग लगाने के ऋण दे रही है तो ये लोग मेरे पास में आए हुए थे, मैंने विधायक जी से राय की ली। मैं बोला विधायक जी आप अगर चाहो तो मैं वो ज़मीन बिक रही है, अपन ले लेते हैं इसे। मैंने उनसे पहले ये बोला था कि आधी ज़मीन आप ले लो, आधी ज़मीन मैं ले लूँगा, चाहे आप कुछ भी उसमें लगा लेना। तो उन्होंने कही बोले ठीक है चलो ले लो। परमिशन की वो फाइल निकल गई। परमिशन की फाइल निकलने के बाद में जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स करे, जैसे वो 116 वाला वाद दिखा रहे थे, तो उसमें पहले हमारी यहाँ से फाइल जब निकल चुकी, वो अरुण कुमार SDM पे विधायक जी ने पूरा प्रेशर करा और उससे जो है फिर उस पर स्टे लगवाया। जब स्टे होता है तो उसकी जो है जानकारी दोनों पक्षों को दी जाती है, क्योंकि हाँ इन्होंने महेंद्र सिंह ने उस पर कैबिट लगा रखी थी। ये कैबिट के कागज मेरे पास हैं। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद में परमिशन ली गई DM ऑफिस से, ADM ऑफिस से, और वहाँ से जो है DM साहब की परमिशन के उस पर जो है फिर बैनामा लिखा गया। बैनामा लिखाने के बाद परमिशन कैंसिलेशन डाली गई। परमिशन कैंसिलेशन डाले जाने के बाद में जब हम सही हैं, ताऊ हमारे साथ में, सारे चीज़ सब सही थे, इनके बेटे भी सब सही थे, ये सामने खड़े हैं। अगर मेरी कहीं कमी हो तो अभी इनसे पूछ ले, अगर ये चाहते हो अपनी ज़मीन को वापस लेना तो मैं इनकी ज़मीन वापस कर दूँगा। वहाँ से परमिशन कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपील डाली वहाँ पर कमिश्नरी में भी कोई अपील कैंसिल नहीं हो, क्योंकि जब व्यक्ति सही है और उनकी ज़मीन का वो सारा सही है तो वो परमिशन को कैंसिलेशन कैसे करवा देंगे? ये माननीय विधायक जी ने करवाया। और उसके बाद पर उसके सिविल कोर्ट में जो है इसका मुकदमा दायर किया गया। सिविल कोर्ट में दायर मुकदमा किया, सारे कागज़ उन्होंने सबमिट करे, सारे कागज़ हमने सबमिट करे। जब हमारे कागज़ सही थे, ताऊ के बयान वहाँ लगे, तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया और बोला कि इनकी ज़मीन पर जो है काबिज किया जाए। फिर मैं माननीय जिलाधिकारी जी के वहाँ पर पहुँचा, फिर SP साहब के यहाँ भी गए और CO साहब के यहाँ भी गए, SDM साहब के यहाँ भी आए। जैसे कि आपको पता है कि किसान यूनियन राजनीतिक हमेशा उस पक्ष के साथ खड़ी हुई है पहले से ही जहाँ दुख दर्द होता है। एक हमारे पीड़ित भाई थे सनोज चौधरी, जैसे कि आपने पता है एक PC आपने कल विधायक जी के यहाँ भी की थी। उन्होंने एक ज़मीन खरीद ली थी और ज़मीन का मामला ये था कि उन्होंने सारे पेमेंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास हैं और 6 साल से सनोज भाई जो सत्ता के मौजूदा विधायक हैं उनके साथ चल रहे थे और उनके साथ रह रहे थे। जो भी उनका काम या आपस में लेन देन या उठा बैठ जो भी थे, एक संपर्क होते हैं परिवार के, इनके परिवार जैसे संबंध भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस ज़मीन के विवाद को लेकर थोड़े में विधायक जी में भी और हमारे सनोज जी में भी कुछ मतभेद से हो गए,
तो 6 दिन के अंदर अंदर ऐसे पता नहीं क्या विधायक जी को लगा कि जो उन्होंने सनोज जी को भूमाफिया घोषित कर दिया। उन्होंने कल कहा कि हाँ भाई ये तो भूमाफिया लोग हैं, मैं इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री से उनकी भी जांच कराओ, लेकिन जांच क्षेत्र में और भी बहुत सारी हैं, उन्हें भी तो करा लो। आप बड़े अच्छे पत्रकार बंधु हैं और सब आप हमारे साथ चल के देख लो हमारे खेत की फसल की क्या हालत हो गई है। पशुओं ने हमारे किसान भाई मारने शुरू कर दिए। माननीय विधायक जी आप ये बताइए, देहराचक में किसान खत्म हो गया पशुओं के मारने से, आपने कितनी बार उनसे जाके मिलने की कोशिश की और क्या उन्हें आग्रह किया कि हाँ अभी मेरे किसान मर रहे हैं पशुओं के मारने से? कितना आपकी स्टेटमेंट आए? किसी के दुख सुख में आप शामिल होते हो? आपका किसी किसान से कोई लेना देना मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। आप कहते हैं मैंने बिजली घर लगवाए, इस सरकार में तो कोई बिजली घर जिले आपकी विधानसभा में लगा ही नहीं। बिजली घर नहीं कहीं लगाओ तो हमें दिखा दो, चलो हम भी मान जाएंगे। अरे हम भी 10-12 साल से किसानों की सेवा कर रहे हैं, हर पीड़ित किसान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आपके कहने से कोई भूमाफिया नहीं हो जाएगा। कोई किसान राजनीति जो हम कर रहे हैं, कोई हम खराब लोग नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ के रहने वाले लोग भी अगर पीड़ित हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर रहेंगे बिल्कुल। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? हाँ, अभी जैसे आपके सामने डीएम साहब से वार्ता हो रही थी, डीएम साहब ने पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, एक भी कागज खराब नहीं निकला, सब ओरिजिनल कागज है, सही बिल्कुल सत्यता पाई गई है। क्या सत्यता की जीत नहीं होगी? डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी पीड़ित पक्ष की पूरी मदद की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर प्रशासन शासन अगर आपकी मदद नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 500 ट्रैक्टर आपके सामने ग्राउंड में खड़े हैं और 5000 किसान भी वहीं खड़े हैं, जहां मर्जी लेकर वहां बढ़ देंगे, चाहे कलेक्ट्रेट पे जाना पड़े, चाहे विधायक जी के घर जाना पड़े। हमारे विधायक है, कोई विदेश के तो है नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उन्हें हमारे घर में आने में दिक्कत हो रही है, हमें उनके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम अपने सवाल उनसे रख सकते हैं।